नेतन्याहू पर इस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर है और अब उन्होंने ईरान को डराने के लिए अपनी एयरफोर्स की सीक्रेट मिसाइल का वीडियो वायरल कर दिया है। ये वो मिसाइल है जिसका सबसे बड़ा टारगेट ईरान बन सकता है और इस वीडियो के आने के बाद अब ईरान को डर है कि इजराइल अगले 24 घंटे में ही हमला कर सकता है। इजराइल से आया एक नया वीडियो बता रहा है कि नेतन्याहू की एयरफोर्स कुछ बड़ा करने जा रही है। इजराइल का F-16 सीक्रेट मिशन के लिए तैयार हो रहा है। इजराइल का अगला टारगेट कौन है? क्योंकि इजराइल के F-16 फाइटर जेट पर लगी हैं दो बहुत ही खतरनाक मिसाइल जिसका नाम है रैम्पेज। गौर से देखिए इन मिसाइलों को। रैम्पेज का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध, हिंसा, जिसका नतीजा ऐसी तबाही होगी कि टारगेट पूरी तरह से भस्म हो जाएगा। क्या इजराइल के इस अटैक मिशन का टारगेट गाजा है? क्या उसका टारगेट बेरूत है? क्या सीरिया में हमला करेगा इजराइल, या फिर इजराइल यमन पर हमला करने जा रहा है, या इजराइल अपने सबसे बड़े टारगेट यानी ईरान पर अटैक करने वाला है? इस वीडियो को देखकर इजराइल के दुश्मन बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह F-16 पर लगी ये रैम्पेज मिसाइल है। इसका टारगेट कौन बनेगा? इस मिशन की ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इस F-16 फाइटर की उड़ान के तेवर बता रहे हैं कि इजराइल लॉन्ग रेंज मिशन को अंजाम देने जा रहा है, और वो भी एक नहीं बल्कि दो रैम्पेज मिसाइलों के साथ। एक बार फिर देखिए, दाहिने और बाएं विंग पर एक एक रैम्पेज लगी हुई है। रैम्पेज एक एयर लॉन्च मिसाइल है जो जमीनी टारगेट पर वार करती है। इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर तक है, यानी विमान दुश्मन से 250 किलोमीटर दूर रहकर उस पर हमला कर सकता है। इसकी रफ्तार भी गजब की है। ये 1 सेकंड में 550 मीटर की दूरी तय करती है। यह अपने टारगेट के सिर्फ 10 मीटर के दायरे में गिरती है, यानी ये मिसाइल बहुत ही सटीक है। एक बार फिर फुल स्क्रीन पर देखिए इसका धमाका। टेस्ट फायर के दौरान ये समंदर पर एक टारगेट पर हमला करती है। देखिए कितनी सटीक है रैम्पेज मिसाइल। इस मिसाइल को अभी इजराइल के अलावा सिर्फ भारत की वायुसेना और नौसेना इस्तेमाल कर रही है। अब नेतन्याहू ने अपनी एयरफोर्स का यह वीडियो क्यों जारी किया? इसके पीछे साफ साफ मैसेज है कि इजराइल अपने दुश्मनों को 250 किलोमीटर दूर से मारेगा और उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमला हुआ कहां से है। इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन सबसे बुलंदी पर है। एक तरफ नेतन्याहू का वॉर कैबिनेट गाजा, लेबनान और सीरिया के मोर्चे पर खुद को जीता हुआ साबित कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई पहले ही बोल चुके हैं कि इजराइल पर हमला जरूरी है। ईरान के जनरल भी बता रहे हैं कि सर्वोच्च नेता अली खामनेई का बदले वाला ऑर्डर बदला नहीं जाएगा। यही इजराइल के साथ साथ अमेरिका का भी सबसे बड़ा खौफ है। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब इंतजार है ईरान के काउंटर अटैक का। सवाल है कि क्या जनवरी में ही ईरान इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है? תקיפת צה"ל היום בתימן היא מסר חד וברור למנהיג ארגון הטרור החותי עבד אל-מאלק אל-חותי ולראשי ארגון הטרור החותי בתימן. לא תהיה חסינות לאיש, נרדוף ונצוד אתכם ונשמיד את תשתיות הטרור שהקמתם. ईरान आगे क्या करने जा रहा है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद अमेरिका ईरान को लेकर और ज्यादा आक्रामक हो जाएगा? ईरान बार बार कह रहा है कि उसका तीसरा हमला यानी ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 बहुत घातक होने जा रहा है, और इजराइल पछताएगा कि उसने ईरान पर 26 अक्टूबर वाला हमला क्यों किया। इसलिए हर रोज की तरह अगले 24 घंटे भी बहुत अहम है। जिस तरह ईरान में इजराइल के हमले को लेकर खौफ छाया हुआ है, उससे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। ईरान के चप्पे चप्पे पर इजरायली अटैक के साइलेंट सायरन बज रहे हैं। तेहरान, इस्फहान, किरमान, शिराज, कूम, बुशहर, यज़्द। इस वक्त ईरान के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है।
ईरान में हाल यह है कि अब राजधानी को तेहरान से हटाकर दक्षिण में ले जाने की बात हो रही है। वजह तेहरान की बढ़ती आबादी और पर्यावरण के मुद्दे बताए जा रहे हैं, लेकिन इसकी सच्चाई खामनेई और उनके कमांडर बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो ये कि अब ईरान का कोई शहर इजराइल की पहुंच से दूर नहीं, और इसकी गारंटी इजराइल की एयरफोर्स बार बार नेतन्याहू को दे रही है। दो रैम्पेज मिसाइल दिखाकर इजराइल बता रहा है कि उसका टारगेट चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो मारा जाएगा, बचेगा नहीं। नेतन्याहू अपने सीक्रेट मिशन का वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन इशारों में वो अपनी रेंज का भी सीक्रेट जानबूझकर लीक कर रहे हैं। लेकिन इस F-16 फाइटर पर लगी दोनों मिसाइलों को देखकर ईरान का एयर डिफेंस काफी टेंशन में आ गया होगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इजराइल लॉन्ग रेंज मिशन के लिए इसी रैम्पेज मिसाइल का इस्तेमाल करेगा। दाहिने और बाएं विंग पर लगी रैम्पेज मिसाइल इजराइल के दुश्मनों का काल बताई जा रही है। आखिर ईरान और इजराइल के बीच क्या होने जा रहा है? क्या ईरान पर इजराइल का हमला जनवरी 2000 पर फाइनल? क्या इजराइल लेने एक्ट इजराइल में हो रही एक हरकत पर ईरान की नजर है। उसकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब अमेरिका इजराइल के बदले को खुद की बाइडेन ने अपनी सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला को इजराइल में एक्टिव कर दिया है। यानी अगर दुनिया का ये हिस्सा जला तो उसमें अमेरिका की मध्य कमान इजराइल से लेकर ईरान तक हर वॉर थिएटर को अपने कंट्रोल में लेना चाहेगी। अमेरिका के जंगी बेड़े भूमध्य सागर से लेकर अदन की खाड़ी और फारस की खाड़ी में टहल रहे हैं। अमेरिका जानता है कि यही वो क्षण है जहां ईरान और उसके साथी मिलिशिया को रोकना बहुत जरूरी होगा, नहीं तो इजराइल और अरब देशों में उसके मिलिट्री अड्डों की तबाही 100% होगी। इसकी गारंटी बार बार खामनेई और उनके जनरल भी लगातार दे रहे हैं।